एसटी में कौन हो सकता है चेहरा? एसटी में कई चेहरे हमारे पास है। चार नाम गिना दो आप। देखो अब ये अब संगठन कोई भी चार नाम गिना ये दो। संगठन देख रहे हो जो अरे कि ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, चार कार्यकर्ताओं के नाम गिना दो आप तो। ये समय होते सब हो जाएगा। धोखा हम मुसलमानों और राजपूतों से हुआ है। क्या करेगा आपकी नजर में कोई राजपूत मुसलमान को मौका मिला? नहीं नहीं, कोई लिखा पढ़ी होती इस जगह बनिया होता, बामण होता, एजुकेशन है साहब यहाँ बिल लिखे पढ़े नहीं है कि बिलों में भी लिखे पढ़े नहीं? पर नहीं पढ़े लिए नहीं पढ़े। अब बिलों में आपको चेहरा कौन लग रहा है? चार पांच चेहरे आप बता सकते हो क्या? चार पांच चेहरा, एक तो मोहन राम, एक रेशमा राम, एक तग्गा राम, तगाराम जो पुपाड़ी क्या बजाते हैं वो? पार्टी वाले वो तग्गा राम, एक मूल सागर का भील है पद्मा राम, अभी भाई सरपंच है वो बन। एक नारायण भील का भी नाम सुन रहे हैं। नारायण बहुत अच्छा आदमी, कोई वो नहीं। वो जो अध्यक्ष बने थे ना हमारे अमरदीप जी, उन्होंने पहले से ही कर दिया था कि फकीर परिवार और रूपाराम जी ये पंचायती राज चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये तीसरे किसी को मौका देना चाहते थे और जो वो चाह रहे थे वही हुआ है। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप दा बवाल देखना शुरू कर चुके हैं। राज्य में पंचायती राज चुनावों की और निकाय चुनावों की सीटों की जो लॉटरी थी वो निकल चुकी है। अब पूरी तरह से चुनावी माहौल बन चुका है। अभी मैं मौजूद हूँ जैसलमेर जिले के नीरज पेट्रोल पंप के पास में। ये पीछे चाय की थड़ी है। ये ऐसा इलाका है इस जैसलमेर शहर का, 2-3-4 की पॉइंट है जहाँ पर चुनावी चकल्लस बनी रहती है। यहाँ पर हर समय 10-20 लोग मौजूद रहते हैं। तो कल सीटों की घोषणा हो गई थी। जिला प्रमुख की सीट एसटी की आई है और नगर परिषद चेयरमैन की सीट जनरल ओपन आई है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा लोगों से राय शुमारी करेंगे, क्या है इस बार का चुनावी माहौल, कौन मैदान में आने वाला है। हालांकि सीट एसटी की आने से जो जनरल के प्रत्याशी थे वो थोड़े से मोड़े पड़ गए। अब हम और यहाँ पे लोग बैठे हैं इनसे। ये देखो पूरी चुनावी चौपाल जमी हुई है। ये चुनाव की बातें चल रही है क्या? हाँ जी, बहुत चुनाव की बातें चल रही सर। कल सीटों की घोषणा हो गई? हाँ जी होगी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम साहिब खान जी। साहिब जी, कल जिला प्रमुख की सीट की घोषणा हो गई और नगर परिषद की सीट की घोषणा हो गई। तो जिला प्रमुख की सीट एसटी की आई है। बहुत बढ़िया हुआ, गरीब आदमी कोई बनेगा यहाँ जैसलमेर में। बड़े बड़े जो सपने देख रहे थे उनके सपने चकनाचूर हो गए। आप तो कह रहे हो बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन कईयों के तो दिल के अरमा मासूम बह गए। अरे यही होना चाहिए, गरीब लोगों का कुछ तो सुनाई होनी चाहिए, उनको भी कुछ मिलना चाहिए, उनका भी अधिकार है, सबको मिलना चाहिए। तो एसटी में इस बार कौन लग रहा है आपको चेहरा? अब देखो किसी को रेशमा राम जी है, माना राम जी है, मूल सागर के जो सरपंच है, अब जिसको पार्टी जिसको टिकट देगी उसको वो चुनेगा। एसटी की लोगों ने सोचा तो नहीं था कि एसटी की सीट आ सकती है। लोगों के तो रात भर नींद भी नहीं आई, कई लोग तो आज तक यहाँ सड़कों में घूम रहे हैं। ये हालात हो गई यहाँ पे। हमें बहुत खुशी हुई सबको, क्योंकि बेचारा गरीब आदमी बनना चाहिए, उनका अधिकार है, उनको भी मौका। हाँ मौका मिलना चाहिए सर को। राजतंत्र में सब पहली बार सीट आई है एसटी की। ये बहुत पहली बार यहाँ जैसलमेर में पहली बार जिला प्रमुख एसटी का बन रहा है, बहुत बड़ी बात है। काकू, आपका क्या नाम है? अमीन खान, कहाँ से हो आप? चतरेल गांव से। चतरेल से हो। तब एसटी की सीट आई है। अब मुसलमानों का, ब्राह्मणों का, राजपूतों का इनका नंबर तो लगेगा नहीं? जी जी, इसको नहीं लगेगा। ये इसको 70 साल से इसके नंबर आए सर। 70 साल में पहली बार। 70 साल से पहले बार आए। इसका भी अब अधिकार है बनने को। जोर किसका लग रहा है वैसे, बीजेपी कांग्रेस में? वो तो वहाँ बीजेपी ने थोड़ी अपने लिए परमिशन बना के रखे थे। पहले सपना बीजेपी का था कि हम जिला प्रमुख बनेंगे, इन्होंने बहुत वार्ड अलग अलग कर दिए, परंतु उनका सपना चूर कर दिया इसने। जो परसी बोस ने जो सीटों की लॉटरी इनके सपने चूर कर दिए। बीजेपी ने पूरी फील्डिंग लगाई थी कि बहुत जबरदस्त लगा के रखी थी, परंतु सपना हुआ नहीं। अब देखो क्या होता है आगे, कौन बन रहा है, बीजेपी बन रही, कांग्रेस बन रही है। तो इस बार माहौल किसका ज्यादा लग रहा है? अब देखो परिसीमन तो बीजेपी ने अपने हिसाब से बनाया था, उसने सोचा हम बना देंगे। अब देखो किसको क्या हो रहा है, पब्लिक की बात है, पब्लिक किसको चुनना चाहती है। काकू, की नाम आपका? मेरा नाम रहमान खान। क्या लग रहा है चुनाव का माहौल? सीट तो एसटी की आई है। बढ़िया है यार, बढ़िया है। बेचारा आप लोगों ने पहले तय कर लिया क्या कि पहले बढ़िया ही बढ़िया बताना है? ओ भाई साहब, ऐसे यहाँ बेचारा की सीट कभी आई कौन, जिंदगी में को आई। अभी आए तो अच्छा काम हुआ नहीं। मैं भी जो बड़ा लोग ना नहीं, उसका तो चक्काचूर हो गया। बड़े लोगों का चकनाचूर। ईमानदार है वो, किला नहीं, पर कांग्रेस पार्टी के दो बड़े परिवार थे, फकीर का साहब का परिवार और धंधे परिवार। दोनों इस सीट पर नजर बनाए हुए थे। अब दोनों कहाँ सेट होंगे वो? अब देखो हम उनके बारे में कुछ कमेंट्स करना नहीं चाहते, बड़ी बात है हमारे लिए धंधे परिवार अच्छा है, फकीर गाजी वाले भी अच्छा, हमारे लिए वो दोनों बरोबर है। हम किसी के ऊपर कमेंट्स नहीं करना चाहते, पर सपने सबके टूट गए। मैं ये कर रहा हूँ, सपने सबके टूट गए। क्या कह रहे थे आप? ये तो क्या है कि 36 कौम में जिसको भी मिला ना, कांग्रेस के हम साथ हैं, और कोई भी कास्ट को मिला कोई दिक्कत नहीं है, हम तो खुश है।
कांग्रेस के साथ हो आप? कांग्रेस के साथ। चाहे कोई भी चुनाव लड़े, कोई भी हो। 36 कौम जो भी है, कोई भी कास्ट को मिले। नेडो आओ, नेडो क्या नाम है? हाजी खान। गाजी खान, कहाँ से हो? सम से हो। तो इस बार सीट एसटी की आ गई। बढ़िया, अच्छा है, उनको भी मौका मिलना चाहिए। फकीर साहब कैसा बनेंगे जिला प्रमुख? तो कांग्रेस टिकट देगी, हमारे क्या है, बनेंगे नहीं तो कांग्रेस ही डाला। अच्छा, तो माहौल कांग्रेस का लग रहा है। हम तो कांग्रेस को उनको भी मौका मिलना चाहिए। अच्छा है, उनको भी मौका मिले। बिल्कुल सही है। अब्बास भाई, कुर्ता जोरदार पहना है। थैंक यू सर। जय भीम वाला। हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार सीट एसटी कम्युनिटी की आई है? उम्मीद कर रहे थे लोग जनरल या ओबीसी की, प्रत्याशी भी उसी हिसाब से तैयारी कर रहे थे। प्रत्याशी तो भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन 1947 जब से देश आज़ाद हुआ है, पहली बार एसटी की सीट आई है, तो गरीब लोगों पे को भी मौका मिलना चाहिए। आगे देखो क्या होता है। और लोग तो क्या बीजेपी से तरसते हैं, कांग्रेस को ही वोट करेंगे। और जो मुस्लिम लोग सोच रहे थे, वो भी उनकी ओबीसी के लिए सोच रहे थे। बड़ी बड़ी जो मार्शल कौम थी, वो सोच रही थी कि हमारे लिए आएगा, तो हम लोग भी उनके साथ थे। और एसटी का भी आया है, तो भी गरीब लोगों को आगे आना चाहिए। पर इन दोनों पार्टियों के पास अप्रत्याशित है, प्रत्याशी इनके पास है नहीं। अब एकदम से कोई पैरासूट लेके आना पड़ेगा। प्रत्याशी है सर। प्रत्याशी क्या है कि छुपे रुस्तम होते हैं। प्रत्याशी कहीं से भी कांग्रेस वाले लेके आ जाए। अगर कोई बाहर के आदमी को लेकर के आते, बाहरी को हम अलाउड नहीं करेंगे। यहाँ के जो हमारे गरीब कुम के उन्हीं को लेंगे। बाहरी जो प्रत्याशी पैसों को लाके लाए, वो उसको ये पब्लिक यहाँ एक्सेप्ट नहीं करेगी। यहाँ की जैसलमेर की पब्लिक बहुत पढ़ी लिखी है। यहाँ का लोकल आदमी कोई भी, किसी भले बीजेपी हो, कांग्रेस का, जिसका भी जिला प्रमुख बने, हमारा यहाँ लोकल होना चाहिए। भले किसी गरीब बिल को टिकट ला किसी गरीब भील को पकड़ के ले आए रोड का, तो भी बेचारा यहाँ का होना चाहिए। उनका सपने हमारे दूसरे, ये तो ऐसे के बहुत मीणा मीणा पैसे वाले, उनको पकड़ के यहाँ ले आएंगे, मजा नहीं आएगा उसका। पब्लिक यहाँ की लोकल आदमी किसी को भी बनाए। हमारे 70 साल से भील समाज हमको साथ रह रही है, तो किसी इनको भी मौका। उनको मौका। नमस्कार खान साहब, नमस्कार, क्या नाम है आपका? अब्दुल सत्तार खान, कहाँ से हो आप? जैसलमेर। अच्छा, मैं थोड़ा चुनावी बातचीत करूंगा आपसे। इंटरेस्टेड नहीं इंटरेस्टेड नहीं है? बिजली पानी हाँ, इनमें इंटरेस्ट है, क्या नहीं, ये जरूरत की चीज है। पहले एक जमाना चला करता था कि कोई नृप हो हमें कहा नहीं, राजा कोई भी बन जाए हमें कोई नुकसान नहीं। लेकिन अब राजा कोई भी बन जाए, नुकसान और फायदा हमें ही है। हम वोट डालते हैं, हम विधायक तय करते हैं, जिला प्रमुख तय करते हैं, उसी से हमारे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, ये मुद्दे तय होते हैं। तो अरुचि चुनाव में होना ठीक नहीं है, इसलिए आपका चुनावी वो होना चाहिए। तो जिला प्रमुख की सीट एसटी की आई है, उस पर क्या मानते हो आप? एसटी की ये तो सरकार जाने, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से ये थोड़ा गलत आई है। पॉपुलेशन के साथ गलत आई, हाँ, तो किसकी आनी चाहिए थी? सामान्य आनी चाहिए थी, सामान्य आनी। मेरी राय है। सामान्य में अगर आती तो आप किसको चेहरा देख रहे थे? सामान्य में तो पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला फकीर साहब, अंजना जी, और नाम क्या है उनका, और भी कई चेहरे थे जो पहले लड़ चुके हैं मुख्यधारा के चुनाव में। हाँ, अब एसटी में रुचि नहीं रहेगी लोगों के चुनाव में, हाँ, थोड़ी कम हो गई। वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा जैसे पहले रहता था। जो सामान्य में ज्यादा माहौल देखने को मिलता, वैसा नहीं रहेगा। हाँ जी, क्या हाल है नेताजी? ठीक हो गया। थोड़ा चुनाव पे बातचीत कर रहे हैं लोगों से। जी जी, एसटी की सीट आई है जिला प्रमुख की। एसटी का जिला प्रमुख बनेगा। वो तो बनेगा ही, इसमें तो कोई नई बात है ही नहीं। पर बहुत सारे नेताओं के, खासकर बीजेपी वालों के, मैंने सुना है दिल के मासूम बह गए। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। जो निर्णय हुआ अच्छा हुआ, मौका उनको भी मिलना चाहिए, वो भी लोकतंत्र में चुनाव लड़े। तो आपकी पार्टी में मैंने सुना है प्रत्याशी थोड़ा कम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी बहुत प्रत्याशी है, अच्छे पदों पर भी ये प्रत्याशी बैठे हैं, और भी ये सक्रिय। एसटी में कौन हो सकता है चेहरा? एसटी में कई चेहरे हमारे पास है। 4 नाम गिना दो आप। देखो, अब ये आप संगठन कोई भी 4 नाम गिना ये दो। संगठन देख रहे हो, जो अरे कि ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, 4 कार्यकर्ताओं के नाम गिना दो आप। तो ये समय होते सब हो जाएगा, समय आएगा नहीं, हाँ। सब नाम आ जाएगा। कांग्रेस वालों ने गिना दिए अभी, ये हो सकते हैं। कांग्रेस वालों के नाम गिना उनके बाद नाम है, हमारे पास नाम कोई ऐसे खूब है। तो ये भी नाम जयपुर से तय हुआ है क्या? कौन सा? ये जिला प्रमुख वाला? नहीं, ये यहाँ से स्थानीय तय होगा। अच्छा, तो आप झिझक रहे हो बोलने में? नहीं, जैसे कैसे रहे, हमारे पास खूब कार्यकर्ता ऐसे है एसटी में। हमारा एसटी मोर्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है जैसलमेर में, खूब अच्छा। है काकू? ये तो चाह रहा है कि एससी का बनना चाहिए। अच्छा, ये एससी का है, वो एसटी का बना है, दोनों छोटा मोटा भाई जी। अच्छा, धोखा हम मुसलमानों और राजपूतों से हुआ है। धोखा कैसे हुआ है? ऐसी बात है साहब कि राजस्थान पूरी में ये जैसलमेर जिला जो है ना, बहुली क्षेत्र, ये राजपूतों का एक गढ़ है जी। तो अपने घर जिसकी चलती नहीं है ना, घर में
मैं मुखिया हूँ, मेरे को हटा करके दूसरे को बेसान देगा तो फिर मेरा क्या होगा? तो ये मुखिया हमका यहाँ 80,000 राजपूता का वोट है, 50,000 मुसलमाना का वोट है, ठीक, और हमें 12,000 बिलारा वोट है। ये हमें बहुत बिल्कुल धोखा हुआ है, पर हुआ तो सरकार है, अब क्या करें हम? सर मौका तो सबको मिलना चाहिए ना, मुसलमानों से पहले जिला प्रमुख रहे हैं, मंत्री जी बनते हैं, पिछली बार राजपूतों के जिला प्रमुख थे, सबको मौका मिलना चाहिए। सुन सही, मौका वहाँ ही मिले जिस जगह पर 25% है, 30% है, वो 50 वो सब पड़े पोलिंगा, वो जिला पड़ा है ना, गुज्जा बनना चाहिए। यहाँ सब हमारा ये है 12,000, ठीक है ना। तो ये इस पहले से बनी थी अंजना लेडीज थी, अब जेंट्स बनता मेघवाड़ा का, तो मेघवाड़ा का 35,000 वोट है, और मेघवाड़ा यहाँ का वर्कर है और कांग्रेस का वफादार है, हमको भी उसकी पीड़ है। पर तो ये कोई ऐसे थोड़ा हर को मौका मिले, एक हरिजनों का 20 वोट है उसको मिल जाए, तो फिर गांव मुखिया का क्या बात है? तो संख्या के आधार पर तय होगा क्या कि जिसकी संख्या ज्यादा उसको ज्यादा बनाए? तो ये संख्या नहीं है ना, यहाँ संख्या नहीं है, भीलों का 12,000 वोट है, क्या है, संख्या नहीं है। ठीक है, हुआ तो हुआ है, प्रजातंत्र है, सरकार है, उसका टाइम है, संविधान की व्यवस्था है। हाँ, ये क्या ऐसा आदमी भी नहीं है जो प्रमुख ही चला सके, पहले प्रथम यही। नेता तो तैयार किए जाते हैं, तैयार हो जाएगा। इसका ये फोटो ले, ये हमारे गांव का है काकू? मेरे को पूछो इसका जवाब, ये हमारे गांव का है, इसको हमारे गांव का मुखिया बनाया नहीं तो हमारे मुंह पर तो फिरेगा, क्या करेगा हमारे पर? मैंने इसको मुखिया बना दिया तो हमारे गांव का, हमारे परिवार का तो फिरेगा मुंह पर। इसको हम मुखिया बना करके इसका चेहरा देखो, इसका बाप काका घराना बहुत अच्छा था, ये जुल्मा उसके बाद में ना वो काकर रात रो सुतो शेर दो, हम ये मुखिया बनाए है, ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे क्यों बोल रहा है? ये ना बनाया जो ये मुखिया बनाया, घर कार ही रही घर, इनमें क्या कमी है? बढ़िया तो लग रहे हैं। अरे क्या ये मेरा छोटा भाई है, क्या कमी है? ये कुछ नहीं है कमी। हाँ, ये मिसाक ये जूता हुआ साथ गाँवारा वो ये गड़ब गत बाजार फेराने हुआ, क्या करेगा? क्या करेगा? आपकी नजर में कोई राजपूत मुसलमान को मौका मिला? नहीं, कोई लिखा पढ़ी होती इस जगह, बनिया होता, बामण होता, एजुकेशन है साहब यहाँ। भील लिखे पढ़े नहीं है कि भीलों में भी लिखे पढ़े नहीं पढ़े लिए नहीं पढ़े। जी खान साहब क्या हाल है? इधर आइए पहले थोड़ा माहौल में। एसटी की सीट आई है जिला प्रमुख की, थोड़ा बातचीत कर रहे हैं लोगों से, अब क्या माहौल रहा है? कांग्रेस का जिला प्रमुख बनेगा और एसटी में हमारे पास कई कार्यकर्ता नेता है, हम हमारा प्रमुख और बहुत अच्छा प्रमुख जन सेवक बनाएंगे। अच्छा, अब अपन घर की बात कर रहे हैं, मान के चलिए माइक है ही नहीं, दोनों परिवार तैयारी कर रहे थे, धंधे परिवार भी तैयारी कर रहा था, फकीर परिवार भी तैयारी कर रहा था, दोनों के दिल के अरमा आंसू में बह गए, अब किसी बिल को बनाना पड़ेगा, ये तो थोड़ा सा गलत हो गया। नहीं, इस बार दोनों परिवार थे ही नहीं, कंपटीशन भी नहीं थे। अच्छा, हमने हमारे दूसरे कार्यकर्ताओं को मौका दिया था, पर उनके ये तो हमारे तो आरक्षण है, आरक्षण हमारा है, तो हमारे ये दोनों परिवार इस बार फाइट में नहीं थे, इन्होंने आगे अपनी सीट आगे इसलिए बोल रहे हो? नहीं, हम ईमान से बोल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कांग्रेस की पार्टी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते आपको कह रहा हूँ, इस बार ये दोनों परिवार कंपटीशन में नहीं थे। तो कांग्रेस में कौन कौन चेहरे लग रहे हैं? कांग्रेस में तो हमारे पोखरण से भी कई चेहरे हैं यहाँ। नहीं, यहाँ जिला प्रमुख के लिए जिले में कौन चेहरे लग रहे हैं? हम अभी बीजेपी वाले 5-6 नाम गिना गए, आपको 4-5 नाम? बीजेपी वालों के पास 5 नाम पूरे जिले में नहीं है, हमारे पास 500 है। अच्छा, और हमारे पास ऐसा लाएंगे चेहरा जो आप सब अचंभा करेंगे। आपका एक नौजवान चेहरा एनएसयूआई का मानाराम पे विचार किया जा सकता है क्या? नहीं, हम सब पे विचार करेंगे, एक मानाराम क्यों है, हमारे पोखरण से, जैसलमेर से, दोनों विधानसभा में 500 एसटी के जो नेता है उनमें से विचार करके किसी एक को बनाएंगे और सर्वसम्मति से बनाएंगे, अच्छा चेहरा लाएंगे, आप देखते रह जाओगे। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये आप देखना। ऐसा तो नहीं ले आओगे बीजेपी भजनलाल जी को? है बीजेपी भजनलाल जी को लाई, ऐसा तो नहीं ले आओगे? वो तो नहीं, वो प्रदेश का हाल देख लो, हम उनसे सीख लेंगे, ऐसा चेहरा नहीं लाएंगे, हम जनसेवक लाएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मनीष विष्णु सर। बताओ विष्णु साहब क्या कहना चाह रहे हो? नहीं, आप क्या बोल रहे थे ये बताओ। मैं तो पूछ रहा हूँ कि कहाँ के हो आप? मैं बलोत्रा से हूँ बरोबर। अच्छा, यहाँ पे एसटी की सीट आई है जिला प्रमुख की, अब वो जनरल ओबीसी वाले तैयारी कर रहे थे, थोड़ा माहौल बदल गया, उस पर बात कर रहे थे। बस बात ये पहली बार आई है, तो पहली बार आई है, तो खुद ही हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, तो खुद उन्होंने आपने सुनाया है, हम सहमत नहीं साहब इसमें। क्यों यार, पिछड़ों को मौका नहीं मिलना? मौका मिलना चाहिए, उनको काम भी करना नहीं आता है।
हाँ हाँ, तो ये मैं सही बोल रहा हूँ ना, उनको काम करना है। अगर सीट आई है, कोई कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, ठीक है, आप उनको जाके पूछो एक बार कि उनको कुछ मतलब जिले के बारे में पता है कि नहीं है। ये आपने कैसे तय कर लिया कि उनको काम करना नहीं आता? तो मैं तो बोल रहा हूँ साहब, हम तो यहीं रह रहे हैं ना, तो हम तो रोज देख रहे हैं ना उनको। अब जाके उनको इसे पूछो जैसलमेर जिले के बारे में पता है कि नहीं है, तो ये पूछ के आप कई भील समाज में कई योग्य लड़के हैं, कई नौजवान भी हैं कुछ। आप एक कैंडिडेट को सामने लाके बोल दो कि आपको जिले के बारे में पता है कि नहीं है, बस ये बता के आप मेरे को बता दो, ये बात है। आपके हिसाब से जो जनरल ओबीसी आनी चाहिए? बस बात है कि ढंग से कैंडिडेट हो यार, ढंग से काम करे, ढंग से चीज करे, ये बात है। चलो ये सीट है, मान ली बात, आपकी बात मैंने क्लियर है, ठीक है, ठीक है, उनको बनवा देंगे, अपन वोट भी देंगे, सब करेंगे, ठीक है, लेकिन उस बंदे को ये पूछो कि जैसलमेर जिले में 70% कितनी है, ये पूछ दो आप उनको, और जनसंख्या कितनी है ये पूछ दो, फिर यार उनको तो कैंडिडेट बनाए। अब बताओ आप, बस मेरा यही कहना है आपके। बीजेपी वालों ने हमारे लोगों को कलम से मारा था और ऊपर वाले की लाठी ने इनको ऐसे हाल किए हैं, कल से मुंह दिखाने लायक नहीं हो रहे। अब दौड़ने के इनके बड़े बड़े दावेदार थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो एमएलए रह चुके हैं वो सब दावेदार थे, प्रदेश पदाधिकारी थे। उनके कल के हालात देखो ना, आज उनके चेहरे, रात को 2-3 मिले थे। अब इनकी सीटें ऐसी है, मैं बताऊं, ये जो एसी की सीट है, इनके पास इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। हमारे आज की तारीख में इनको पूरे जिले में अगर 21 कैंडिडेट मिल जाए तो बता देना, ये इधर उधर भरेंगे और निर्विरोध कहीं आएंगे। इनके पास कार्यकर्ता चेहरे ही नहीं, चेहरे खत्म हो गए। इन्होंने ऐसा परमिशन बनाया था जो 70 हजार मुसलमानों को एक जगह दे दिया। थोड़ा अपने हिसाब से वार्ड सेट किया। हाँ, इन्होंने जो वार्ड जीते थे वो उन्होंने सोचा हमारी मतलब सरकार आएगी, हम प्रमुख बनाएंगे, पर उनका किसी का वो नहीं। मोहन जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ सामाजिक व्यक्ति हैं, कांग्रेसी नेता भी हैं, इनसे भी राय हमारी जानते हैं। मोहन जी, इस बार तो पूरा समीकरण ही बदल गया। क्यों बदल गया? खूब वोट है एसटी के, वो जो वोट तो है पर नेता नहीं है ना। वो नेता जो थे उनके पानी फिर गया एक रात में, और रात को सो के नींद किया है। अभी भी सरपंच एसटी का बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? वो प्रमुख जिला अब वो प्रमुख तो मजबूरी हो गई, किसी ना किसी को बैठाना पड़ेगा। किसी को क्यों बैठाएगा? खूब बैठे शरणार्थी आए, पैसों वाले बैठे, अपने जैसलमेर को खरीद ले, इतने पैसों वाले बैठे। शरणार्थियों में से भी मौका लग सकता है, उसमें क्या है? जिन्होंने आवास दिए, उनको बैठने के लिए जगह दिए, तो प्रमुख क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है प्रमुख, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों पार्टियां आपस में देख रेख करेंगे, किसी को उठा के लाएंगे, किसी को पकड़ के लाएंगे, लेकिन वो अपने बुत्ते पे आएंगे, वो किसी पार्टी को पकड़ के नहीं आएंगे। फिर उस पार्टी अपने चोला पकड़ेंगे गए, अब ये लायक है, ठीक है ना। बाकी यहाँ का जो जैसलमेर का सोया है ना, तो रूपाराम जी ही किसी को खड़ा करके प्रमुख बना सकता है, अपने पैसों पे, अपने खर्चे पे, अपने बुत्ते पे वो बना सकता है, बाकी कोई चोला नहीं पकड़ेगा। फकीर परिवार नहीं संभालेंगे? संभालने में संभालेंगे, नहीं, वो अपना कोई प्रत्याशी उतार दे। ऐसा नहीं होगा। इस दोनों में से एक ही उतारेंगे, इनका गांठ बांध बर्तन के है, एक ही उतारेंगे, ठीक है ना। यही रूपाराम है, वो तो किसी व्यक्ति को अपने सहारे में लेकर के आपको ऐसा लग रहा है रूपाराम जी किसी जेन्युइन व्यक्ति को, जो वाकई में पात्र है, ऐसे व्यक्ति को उठा करके उस पर पैसा लगा के, रिसोर्स लगा के उसको खड़ा करेंगे? हाँ, उसको खड़ा करेंगे। प्रमुख की सीट तो बिठाना ही बिठाना है, प्रमुख तो बनाना ही है, ये तो तय हो गया है। बाकी हम जैसे अच्छे कपड़े वाले होते हैं वो बैठ गए, उनका पानी में मुंह भर गए। आप भी तैयारी कर रहे थे छोटी मोटी तैयारी तो है नहीं, हम ही इनके भारतीय हैं, जैसलमेर का निवासी हूँ, तो कुछ न कुछ तो करते हैं ना, क्या ब्लॉग लड़ते कुछ न कुछ। अब जो 4 कुर्ते आपने सिलवाए थे वो बक्से में नीचे चले जाएंगे? हाँ, वो तो चले गए नीचे, वो तो चले गए नीचे। वो अब देखो 18 तारीख को लॉटरी खुले, उसी में हमारा कहीं नंबर भी लग जाएगा, कहीं ना कहीं किसी सीट में फिट हो जाए। हाँ, कहीं वार्ड में फिट हो जाए, कहीं वार्ड में होंगे, कहीं ब्लॉक में होंगे, कहीं फिट हो जाएंगे, ठीक है ना। कहीं तो काम है। ठीक है, ये बढ़िया हुआ, शांति रही, नहीं तो आपस में झगड़। अब ऐसे चुनाव में अरुचि रहेगी, जनरल लॉबी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगी। नहीं लेंगे, ये लोग शांति से करेंगे, अब घोड़ा नहीं दौड़ाएंगे, हाँ, शांति से बैठे रहेंगे। अब देखते किसी भी नजर रखेंगे, उसके पास कुछ। अब बिलों में आपको चेहरा कौन लग रहा है? 4-5 चेहरे आप बता सकते हो क्या? 4-5 चेहरा, एक तो मोहन राम, एक रेशमा राम, एक तग्गा राम जो पुपाड़ी क्या बजाते हैं, पुपाड़ी वाले, वो तग्गा राम। एक मूल सागर का भील है पद्मा राम, अभी सरपंच है, वो बन सकते हैं।
एक नारायण भिल का भी नाम सुन रहे हैं, नारायण बहुत अच्छा आदमी है, कोई वो नहीं, बहुत बढ़िया। जिला परिषद सदस्य वगैरह भी रहे, हाँ बहुत बढ़िया आदमी है, गरीब आदमी है, मतलब उसमें संचित है। उनकी भी संभावना बन सकती है। हाँ, वो पहले कृषि भूमि में सदस्य रह चुका है, इलेक्शन लड़ चुका है। सुनीता जी को हमने अध्यक्ष बनाया था जब नारायण सिंह उनके सदस्य था, तो नारायण सिंह के लायक ही है ऐसा गद्दार। और ये नया लड़का है NSCI में मानाराम, ये लड़का ठीक है, छोटी अवस्था में इनके पास लंबा गुंजाइश नहीं रहेगा, मतलब पब्लिक के वो तो अपना बच्चे वाला जो भाव होगा वो होगा। थोड़ी मैच्योरिटी कम है। हाँ, थोड़ी मेच्योरिटी कम। इसमें प्रमुख में तो बड़ी सीट थोड़ी वो होनी चाहिए, सबको एक आंख से देखे, ऐसा होना चाहिए। अभी आप लोग कह रहे थे कि ना तो फकीर परिवार के मूड में थी, ना धंधे परिवार के मूड में थी, किसी की प्रमुखाई के मूड में थी ही नहीं। वो तो जो अध्यक्ष बने थे ना हमारे अमरदीप जी, उन्होंने पहले से ही कर दिया था कि फकीर परिवार और रूपाराम जी ये पंचायती राज चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये तीसरे किसी को मौका देना चाहते थे, और जो वो चाह रहे थे वही हुआ है जी। अभी ऐसा तो नहीं है सीट निकल गई तो ये कहने वाली बात हो गई कि दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। नहीं, वो तो सर मन में अब पता नहीं क्या होता है, लेकिन जो बाहर जो चीजें चल रही वो हम कह रहे हैं। हमें पता है कि फकीर परिवार और रूपाराम जो अध्यक्ष बने थे उन्होंने इन दोनों को एक किया, फिर अध्यक्ष साहब ने कहा कि भाई हम पंचायती राज चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी तीसरे को मौका देंगे। पिछली बार जो लड़ाई हुई थी, अब तो मौका देना मजबूरी हो गई। मजबूरी नहीं है सर, मजबूरी तो हो गई। अब बीजेपी के हाथ में था, परिसीमन था, उन्होंने कर दिया, उनके हिसाब से कर दिया, और जो सीट ST का है तो मजबूरी तो है ही। फिर भी वो लोग तीसरे को मौका देना चाहते, किसी योग्य व्यक्ति को मौका देंगे, ऐसा इनका कहना है। ये तो खैर ऑटोमेटिक हुआ है। बीजेपी वाले चाहते, बीजेपी वाले खुद बन सकते हैं ना। सांग सिंह मुंह धो रहा है, सुनीता मुंह धो रही है, संजय सिंह मुंह धो रहा है, ये सब उनके आराम पे पानी फिर गए, ठीक है ना। रूपाराम भी सीट आती तो लड़ते, क्यों नहीं लड़ते, ऐसी आती तो ये मना कर रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है, मना करना। ये पहले माहौल किसी को पता नहीं था, पहले देखो मौका आता तो कोई नहीं चूक। ये बनी बातें है, सब क्या है ना, नजरे जिला प्रमुख के ऊपर थी। अब हो गया जो हो गया, अब ज्यादा कहने की कोई जरूरत नहीं है, अंदर की बात सबको पता है। कम कहे को ज्यादा समझे, चिट्ठी को तार। आपने लोगों की राय देखी, कुछ लोगों की थोड़ी सी इसमें रायशुमारी नहीं है कि ST की सीट क्यों आई, उनको लगता है कि ST में कैपेबल लोग नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता, हर समाज में मौके दिए जाएं तो हर समाज में कैपेबल लोग हैं जो मजबूती से शासन चला सकते हैं। खैर, इस तरह की और रायशुमारियां, इस तरह की और लोगों से बातचीत, हम बाढ़ में भी जाएंगे, नगर परिषद के अंदर, पंचायती राज में गाँव के अंदर भी जाएंगे, सरपंच से भी बात करवाएंगे, आपके बीच में इस तरह की बातचीत लेकर के आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं दा बवाल, मैं आपका होस्ट आदित्य, शुक्रिया।